हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृषभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो वृषभ राशि वाले, टॉरस वाले किसी इंसान को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, क्या आपकी उनसे शादी होगी फ्यूचर में। कई बार लोग ना कंफ्यूज होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन पता ही नहीं होता कि ये इंसान शादी करेगा या नहीं करेगा, या इसके साथ शादी होगी कि नहीं होगी। इसलिए इस रीडिंग के टॉपिक को मैं बना रही हूँ। और सबसे पहले टॉरस आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या फ्यूचर में आपकी उनसे शादी होगी या नहीं होगी। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस साल 2025 का मैं आपको बताऊंगी कि इस साल आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। और अगर मुझे लगा कि फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर तक कुछ चीज़ें पॉसिबल है तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले टॉरस आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। आपके दिमाग में शादी को लेकर चीज़ें क्या चल रही हैं। ये रीडिंग का टॉपिक मैं फिर से बता रही हूँ, शादी होगी कि नहीं होगी उस चीज़ के लिए है। और टॉरस वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स चेक करते हैं सबसे पहले अपने पार्टनर के लिए। तो हर्मिट का कार्ड आया टॉरस आपका सबसे पहले, 9 ऑफ कप्स एंड फूल। टॉरस वृषभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए शादी को लेकर। करेज, इम्पोर्टेंस, वन मोर कार्ड टॉरस, फर्वर। देखिए टॉरस, यहाँ पे ना आपकी जो खुद की फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, यहाँ पे ना मिक्स एनर्जीज आई हैं आपकी मुझे। जो आपकी खुद की सोच है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया। ये कार्ड ये विश कम ट्रू का कार्ड है। ये कार्ड तो ये जरूर बोलता है आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ चीजें आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, शादी हो, एंगेजमेंट हो, इस तरीके की चीज आप चाहते हो। और आपके लिए एक इच्छा है, ये विश है आपके लिए, ये रिलेशनशिप आपके लिए एक इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कि भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज काश आपको मिल जाए। एक इच्छा तो अंदर से बहुत ज्यादा है आपको, और ये रिलेशनशिप आपके लिए वो विश है, वो इच्छा है, वो डिजायर है जिसको आप हकीकत में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसको आप हकीकत में पूरा करना चाहते हो। और देखिए बट मुझे ना आपकी फीलिंग्स तो ये नज़र आ रही हैं, उस डायरेक्शन में मुझे आपकी तरफ से वो इनिशिएटिव्स, वो एक्शंस नहीं रहते हुए दिख रहे टॉरस। एक जैसे होता है ना कि इंसान के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस है मुझे नज़र नहीं आ रहा आपके अंदर। एक इच्छा ज़रूर है कि आप इस चीज़ को पाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग इसको पाने के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। आपकी एक ख्वाहिश तो है, दिली ख्वाहिश तो है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाए, रिलेशनशिप पार्टनर आपको मिल जाए। बट आपकी तरफ से वो एफर्ट्स मुझे नहीं दिख रहे, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में वो जान परान ही नहीं है कि ये हकीकत में आप इसको मैनिफेस्ट कर पाएँ। या तो आपको देखिए खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है टॉरस, कि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस ले सकते हैं, या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ करेंगे। अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम चेक करेंगे, वहां से पता चलेगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल तो मुझे आपकी फीलिंग्स यही नजर आ रही हैं कि इच्छा तो बहुत है, लेकिन इच्छा को पूरा करने के लिए आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आप जुटा पा रहे हैं। एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आप थक गए हैं। हो सकता है आपने पहले बहुत एफर्ट्स किए हो, पहले का मतलब 2024 में या 2023 में या उससे पहले का जो भी टाइम निकला, और आपको शायद वो रिजल्ट नहीं मिले। अब आपको लग रहा है आप थक चुकी हैं, आपके अंदर वो ताकत ही नहीं है, या फिर आपको इस रिलेशनशिप में ही उतनी स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है कि ये रिलेशनशिप में मजबूती या ग्रिप नहीं आपको लग रहा कि है। या तो आपको अपने ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, या रिलेशनशिप के ऊपर या पार्टनर के ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कि वो कुछ कर पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा गिव अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं, छोड़ते हुए दिख रही हैं चीजों को। बट आपकी इच्छा तो है, ऐसा नहीं है। और एक अकेलापन भी आप मुझे फ़ील करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं न कहीं आपको ये भी पता है टॉरस कि अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ेंगे, इनिशिएटिव्स लेने लेने पड़ेंगे आपको, तो आपको बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बहुत करेज दिखाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, बहुत ताकत दिखानी पड़ेगी, विल पावर के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को, अपनी मंज़िल को हासिल कर पाएँगे। और शायद उसी को लेकर
आप थोड़ा-सा मुझे पीछे हटते हुए दिख रही है, क्योंकि आपको लग रहा है या तो आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतना करेज आप नहीं दिखा पाएँगे। हालाँकि दिखाना चाहते हैं, विल पावर, करेज आपके अंदर है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन रीज़न पता नहीं, मुझे यहाँ पे अभी नज़र तो कोई नहीं आया, लेकिन एक अकेलापन आप ज़रूर फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है अभी गहराई से चीज़ों को समझना चाहते हैं, इसलिए इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और कुछ सवालों के जवाब आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसके आंसर्स आप ढूँढ रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आउट ऑफ द वे जाके, जैसे होता है ना इंसान कुछ करता है, वो आपकी तरफ से मुझे एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं टॉरस। और देखिए ये कार्ड भी यही बोलता है कि आपको एक एक्साइटमेंट तो है अंदर से, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हो, जोश भी है कि किसी तरीके से आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर पाएँ। बट इच्छा होनी अलग चीज़ है, लेकिन आपकी तरफ से वो मुझे करेज नहीं दिख रहा कि जितनी करेज दिखाने की ज़रूरत है, जितनी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, उतनी हिम्मत हो सकता है दिखा नहीं पा रहे हैं, या फिर आप थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं। और फूल का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा नॉन सीरियस एटीट्यूड आपकी तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है, या फिर अभी रह रहा है या आगे जाके रहे। कि थोड़ा-सा आप केयरलेस, केयर फ्री ही मुझे होते हुए दिख रहे हैं और ज़्यादा बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, ज़्यादा कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, या फिर देखिए इसके रीज़न 2 हो सकते हैं, किसी बंधन में ना बंधना और कमिटमेंट के चक्कर में ना पड़ना, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आपने पीछे, जैसे कि मैंने बताया कि 2025 से पहले 24, 23, 21, 22 जो भी टाइम होगा आपका रिलेशनशिप का, जितने साल का भी रहा, हो सकता है आपने पहले एफर्ट्स डाले हो और आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। अब आपको लग रहा है भई आपको ना, वो आपको भी ज़्यादा सीरियस नहीं होना, एफर्ट्स नहीं डालने, ज़्यादा कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपके पार्टनर का ही बिहेवियर ऐसा है, इसलिए आप थोड़ा-सा इस तरीके के हो रहे हैं, या फिर सिंपल ही आपको लग रहा है कि भी पता नहीं लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो तो सकती ही नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो, बहुत ज़्यादा बंधन में नहीं बंधना, केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड थोड़ा-सा आपका मुझे आगे जाकर रहता हुआ दिख रहा है। आगे जाके रहने का मतलब आफ्टर 5 टू 6 मंथ्स के बाद आपका बिल्कुल केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड हो जाएगा कि शादी हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमिटमेंट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ के ऊपर ही मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, और अगर मैं आपकी तरफ से बताऊँ तो मुझे दिख तो रहा है कि आप चाहते हो, लेकिन आपकी तरफ से वो इनिशिएटिव्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो पहल नहीं दिख रही है, और आपको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि बहुत हिम्मत का काम है आगे बढ़ने के लिए, और शायद आपके अंदर वो ताकत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, और थोड़ा-सा इमैच्योर एनर्जीज़ आपको या तो आपकी खुद की हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ही शायद सीरियस नहीं है, इस कारण से थोड़ा-सा आप पीछे हट रहे हैं। ये रीज़न मुझे आपकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये फीलिंग्स तो देखिए, फीलिंग्स तो है कि करवाना चाहते हो, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप खुद होके कुछ एफर्ट्स अभी मुझे डालते हुए नहीं दिख रहे हो टॉरस, ये चीज़ें रहेंगी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं टॉरस? टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेगी? टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए मैरिज को लेकर क्या रहेंगी? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस आपके पार्टनर का, 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइस, आपके पार्टनर के तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं वृषभ राशि। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर के फीलिंग्स क्या रहेंगी मैरिज को लेकर? अब ये देखिए फीलिंग्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो फीलिंग्स है वही चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं जो आउटकम निकालूँगी ना कि होगी कि नहीं, वो एक्चुअल में आंसर होगा आपका प्रॉपर। ये फीलिंग्स है, आपके पार्टनर चाहते क्या हैं, वो देखते हैं। क्योंकि फीलिंग्स को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फीलिंग से ही तो पता चलता है सामने वाला चाहता भी है करवाना शादी या नहीं चाहता। आपके पार्टनर के सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं टॉरस। पूरे के पूरे कार्ड अच्छे आए हैं आपके पार्टनर के। तो देखिए वृषभ राशि, आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और फॉलिंग इन लव के कार्ड हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, और टचिंग वन अनदर का भी कार्ड है। हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी और उनकी शादी हो जाए, या फिर आप दोनों का बंधन हमेशा के लिए बना रहे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इस तरीके की पार्टनर आपसे चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं, और चीज़ों को मजबूत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठोस करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप दोनों का साथ हमेशा के लिए बना रहे, यानी कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए। और वो सीरियस भी हैं आपके पार्टनर, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर सीरियस हैं।
मतलब वो चाहते हैं कि कुछ ठोस हो आप दोनों के बीच में, हवा में बातें वो नहीं करना चाहते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जितना मर्ज़ी आपको आपसे दूर चले जाएँ, जितना मर्ज़ी आपको भुला दें, लेकिन चाह के भी वो आपको छोड़ नहीं पाते हैं, फिर से वो आपको प्यार करने लग जाते हैं। तो आपके पार्टनर के लिए मुझे काफ़ी डेडिकेशन दिख रही है, डिवोशन दिख रही है, सीरियस दिख रहे हैं और उनके लिए उनका करियर भी इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं हो सकता है वो अपने करियर के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं कि कई बार होता है ना इंसान को लगता है भी वो अच्छा खासा पैसा कमाए, अच्छा बिज़नेस में अर्न करे, अच्छी सैलरी हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अच्छी हो, फिर शादी की बात करेंगे। तो वो कहीं न कहीं वो अपनी शादी में चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए उनका करियर भी इम्पोर्टेंट है और ये भी चीज़ें मुझे दिख रही है वो उसके ऊपर भी थोड़ा-सा काम कर रहे हैं कि उनका करियर भी अच्छा हो जाए साथ के साथ। बट मैरिज को लेकर आपके पार्टनर मुझे सीरियस दिख रहे हैं एंड देखिए अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स एक्शंस भी वो मुझे लग रहा है लेना चाहते हैं या फिर वो लेंगे फ्यूचर में, क्योंकि टू ऑफ वांट्स का कार्ड भी बोल रहा है कि रिलेशनशिप के लिए एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी तो आगे जाके कॉन्फिडेंस आएगा या फिर मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो करेज है चीज़ों को डील करने के लिए। जिस तरीके से आपके अंदर वो हिम्मत मुझे नहीं दिख रही, हालाँकि टॉरस आपके अंदर हिम्मत है। आप चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं। आप अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा डिसीज़न चॉइस भी उनको कोई लेनी है। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई 2 चॉइसेस हैं। हो सकता है एक तरफ उनका करियर है, एक तरफ आप हो यानी कि ये रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ हो सकता है उनकी फैमिली है। तो थोड़ा-सा डिसीज़न वो लेना चाहते हैं कि वो उन किसको चूज़ करें। बट वो इस रिलेशनशिप को ही चूज़ करेंगे, आपको ही चूज़ करेंगे और आपके साथ शादी में चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स भी लेंगे, एक्शंस भी लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और फ्यूचर के लिए वो नेक्स्ट स्टेप्स भी मुझे प्लान करते हुए दिख रही है। नरिशमेंट का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना जब मतलब आपके साथ वो रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको एक ताकत मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक उनको खाना मिलता है, उनको फूड मिलता है और उनको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत जान-परान है और आपके साथ वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इस पे काम करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी और बहुत स्पीड से चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे भी, मुझे ये भी लग रहा है। अभी देखेंगे होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपके पार्टनर की मुझे बहुत पॉज़िटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं टॉरस और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेज़ आएँ, कुछ बदलाव आए और वो बदलाव शादी में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब चीज़ें आगे बढ़ें, नेक्स्ट लेवल पे जाएँ। तो मैरिज को लेकर आपके पार्टनर काफ़ी मुझे सीरियस भी दिख रहे हैं, डेडिकेशन, डिवोशन भी दिख रही है, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी आपको लेके बहुत ज़बरदस्त फ़ील कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर की। अब देख लेते हैं टॉरस कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। मेन तो अब ये चीज़ें यहाँ से चेक करते हैं। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर के साथ उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, ये देखते हैं। टॉरस जिसको आप प्यार करते हो, उसका आप ध्यान कर लें। जिसको आप पसंद करते हो, उसका आप ध्यान कर लें कि आपके उनके साथ फ्यूचर में शादी होगी या नहीं होगी। और ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, ये आप दोनों के इकट्ठे होंगे, आपका और आपके पार्टनर का इकट्ठा ही आउटकम निकलेगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं टॉरस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, स्ट्रेंथ। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी कि नहीं होगी। प्रेजेंट मोमेंट, इनिशियल डिफिकल्टी, क्रूजिबल। ओके, ये एक कार्ड और आया है उछल के, ये भी ले लेती हूँ। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी कि नहीं होगी, वो देखते हैं। विंग्स ऑफ लव, ओल्ड फुटेज, इनविटेशन ऑफ लव। ओके, देखिए टॉरस यहाँ पे आपके जो कार्ड्स निकल के आए हैं और अभी मेरे को चीजें लेट होती हुई दिख रही हैं। देखिए मुझे ना आपके पार्टनर के सारे कार्ड पॉजिटिव दिखे हैं टॉरस।
आपके पार्टनर काफ़ी हद तक चाहते हैं चीज़ों को मैरिज में कन्वर्ट करना, और आपके ही कार्ड्स खुद के ही मुझे थोड़े-से दिख रहे हैं कि आप उतनी इनिशिएटिव एक्शंस या तो नहीं ले रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से चीज़ें स्लो दिख रही हैं मुझे थोड़ी-सी। और ये कार्ड्स भी मुझे यही बोल रहे हैं कि मैरिज को लेकर चीज़ें अभी स्लो ही रहती हुई मुझे दिख रही हैं। आप दोनों में से आउटकम जो निकल के आया है कि शादी होगी कि नहीं होगी, ये उस चीज़ की रीडिंग है, लव लाइफ की या नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग नहीं है ये, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि आगे बढ़ना चाहते हो, चीज़ों को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक्शंस लेना चाहते हो, लेकिन उतना करेज नहीं आ रहा, उतनी हिम्मत नहीं आ रही है। और मुझे यहाँ पे टॉरस आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं। आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लग रहा है पीछे हट रहे हैं, और आपके पार्टनर का मुझे नहीं लग रहा। और मुझे ना यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आप लोगों में से कोई एक इंसान ना, या तो आप टॉरस या आपके पार्टनर, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं कि लोग बातें बनाएँगे, दुनिया बातें बनाएगी आप दोनों के मैरिज को लेकर। अब लोग कुछ भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, सोसाइटी, रिलिजन, कल्चर हो गया, दोस्त हो गए, तो आपको लग रहा है कि दुनिया गॉसिप करेगी, बातें बनाएगी, और आप दोनों में से कोई एक इंसान लोगों की परवाह ज़्यादा कर रहा है कि लोग क्या कहेंगे। और इसी कारण से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो मैरिज को लेकर। और थोड़े-से ईगो इश्यूज़ भी साथ के साथ किसी एक इंसान के रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, थोड़ा-सा ईगो रहना, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होना, ये चीज़ें भी रहेंगी। और चीज़ें मुझे स्लो होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे अभी जाती हुई नहीं दिख रही हैं। और प्रेज़ेंट मोमेंट का कार्ड यही बोलता है कि आप दो जो भी इंसान रुक रहा है ना, आगे नहीं बढ़ रहा, वो कहीं न कहीं अभी प्रेज़ेंट मोमेंट के ऊपर ही आप लोग फ़ोकस कर रहे हो, मैरिज को लेकर। कि भी अभी जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की अभी प्लानिंग नहीं कर रहे हो। करंट सिचुएशंस जो चल रही है ना आप लोगों की, जो करंट हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। हालाँकि इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, बचा के रखना चाहते हो, नहीं चाहते हो कि ये रिलेशनशिप खराब हो जाए। और इसी कारण से किसी से गाइडेंस, एडवाइस भी टॉरस आप या फिर आपके पार्टनर मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। अब गाइडेंस किसी से भी हो सकती है, हो सकता है आपका कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज्ड वन है, जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में या मतलब पार्टनर के बारे में, आपके बारे में पता है। उससे किसी तरीके की एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हो। या फिर हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, उससे सलाह-मशवरा ले रहे हो, या फिर अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो। तो गाइडेंस, एडवाइस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, अभी प्रेज़ेंट मोमेंट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो, और इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले रहे हो। या तो किसी चीज़ का डर है मन में, लोगों की ज़्यादा परवाह कर रहे हो, या फिर उतनी हिम्मत ही नहीं आ रही है, करेज ही नहीं आ रहा कि चीज़ों को डील कैसे करें। कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, और चीज़ें स्लो होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे तेज़ी से आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही हैं टॉरस, आप लोगों की मैरिज को लेकर। और ये मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ, ये रीडिंग मैम कोशिश मेरी है कि 2025 की मैं बना रही हूँ। और अभी 2025 में मेरे को नज़र नहीं आ रहा कि आप लोगों की शादी में चीज़ें कन्वर्ट होंगी। और यहाँ पे इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड भी यही बोलता है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, चैलेंजेज़ रहेंगे, अड़चनें रहेंगी। अब डिफ़िकल्टीज़ कुछ भी हो सकती हैं। अब जैसे कि होता है ना, कई बार शादी के लिए टॉरस आप मान गए, तो पार्टनर की तरफ से दिक्कत होगी। उन्होंने और कुछ बोल दिया कि अभी कुछ और सोचेंगे, करेंगे। उस उनके कारण आपको दिक्कतें आ रही हैं कि वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं, तो आपकी तरफ से सपोर्टिव एनर्जीज़ नहीं है। या फिर आप दोनों करवाना चाहते हो, तो घर वालों की तरफ से, सोसाइटी, रिलिजन, कल्चर, फैमिलीज़ की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं। तो डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कि चैलेंजेस रहना, स्मूथ गोइंग नहीं मिलनी, आसानी से चीज़ें नहीं मिलना, अड़चनों के साथ चीज़ें मिलना। तो आप लोगों के रास्ते में ना अड़चनें रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। अब जैसे शादी को लेकर है, कुछ पास्ट का कोई एक्सपीरियंस रहा, पुर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग पहले ही शादीशुदा हो गए, तो वो पुरानी चीज़ें होगी, पुराना कोई रिलेशनशिप हो गया, पुराना कोई इंसान हो गया, या पास्ट में आप दोनों में बीच में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं, जो मैरिज को लेकर वो चीज़ें आप लोगों के बीच में आ जाएँगी। तो यहाँ पे अभी मैरिज नहीं दिख रही। टावर का कार्ड भी यही बोलता है कि कुछ आप दोनों में आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हुए मुझे दिख रही हैं, या फिर चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो टॉरस। और एकदम से जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाना, गुस्सा आ जाना, अभी होता है ना, इंसान को लग रहा है अभी एक इंसान चाहता है, दूसरे इंसान का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा तू-तू, मैं-मैं हो जाना किसी किसी तरीके से, वो चीज़ें रहेंगी। तो टावर का कार्ड बोलता है कि अभी मैरिज में चीज़ें कन्वर्ट होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं टॉरस, बल्कि यहाँ पे उल्टा कुछ चीज़ें थोड़ी-सी आप दोनों के बीच में शादी के कारण कुछ, या तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्गुमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं,
चीज़ें थोड़ी-सी आप दोनों में कुछ कहा-सुनी हो रही है। जैसे होता है ना काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों को आप लोग सप्रेस कर रहे थे, अंदर ही अंदर रख रहे थे, खुल के नहीं बोल रहे थे। तो वो चीज़ें एकदम से सडन बाहर आएँगी। ज़्यादा ये कार्ड बोलता है गुस्सा वगैरह हो सकता है एक-दूसरे को ऊपर कर रहे हो या फिर थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रिलेशनशिप में। ये चीज़ें रहेंगी। और देखिए इन्विटेशन ऑफ लव का कार्ड यही बोलते हैं कि चाहते तो हो शादी करवाना, लेकिन चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड बोलते हैं कि या तो आप लोगों को वेट और ज़्यादा करनी पड़ रही है, कि भी इंतज़ार करना पड़ रहा है और स्ट्रेंथ बहुत दिखानी पड़ रही है। कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। जैसे होता है ना कि या तो टॉरस आपको अपने पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा या आपके पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग रही है, आपका कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोगों को अंदर ही अंदर कोई चीज़ें बुरी तो लग रही हैं एक-दूसरे की, लेकिन फिर भी थोड़ा सब्र, पेशेंस रखते हुए भी मुझे दिख रहे हो साथ के साथ और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार और वेट भी करना पड़ रहा है मैरिज को लेकर। क्योंकि यहाँ पे रीज़न ये जो नज़र आ रहा है ना मुझे, यहाँ पे रीज़न नज़र ये आ रहा है कि एक इंसान तो चाहता है चीज़ों में शादी को कन्वर्ट करना, दूसरा इंसान नहीं चाहता। दूसरा इंसान या तो एक दीवार खड़ी कर रहा है कि भी अब दीवार का मतलब ये नहीं कि लिटरली कोई दीवार खड़ी कर दी। दीवार का मतलब होता है बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहा है, या तो कोई ज़िद पकड़ी है किसी एक इंसान ने, टॉरस या तो आपने कोई ज़िद पकड़ी है या आपके पार्टनर ने। अपनी उस ज़िद को नहीं छोड़ना चाहते हो कि भी होता है ना कई बार कि कुछ लोग बड़े ज़िद्दी टाइप के होते हैं, फिक्सेटेड होते हैं, रिजिड होते हैं कि भई ये चीज़ें ही होनी चाहिए। उस कारण से वो दूसरा पार्टनर आगे ही नहीं बढ़ रहा और एक इंसान कह रहा है कि शादी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, घर बसाते हैं और दूसरा इंसान अपने आप को रोक रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। या तो कोई ज़िद के कारण हो रहा है या कई बार होता है ना अपना बिलीफ सिस्टम होता है या कई बार होता है फैमिलीज़ के बारे में सोच रहा है दूसरा इंसान कि घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, रिलिजन क्या कहेगा। तो किसी तरीके से दूसरा पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में मैरिज को लेकर नहीं आ रहा और इसी कारण से चीज़ें अभी लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। और ये कार्ड में 2 बर्ड्स बने हैं, मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। इसमें देखिए एक बर्ड बाहर है, पिंजरे के बाहर है यानी कि आज़ाद है। एक बर्ड जो है वो पिंजरे के अंदर है। तो ये कार्ड बोलता है कि जो पार्टनर पिंजरे के अंदर है, वो अपने आप को रोक रहा है और दूसरा इंसान क्या है, दूसरा पार्टनर बोल रहा है कि शादी में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये देख लो कि कौन पिंजरे के बाहर है, आप बाहर हो या अंदर हो पिंजरे के या फिर आपके पार्टनर बाहर है या अंदर है। तो उस तरीके से एक इंसान चाह रहा है, एक इंसान थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहा है सोसाइटी, रिलिजन, कल्चर के कारण या फिर अपनी ज़िद पकड़ी हुई है कि उसके हिसाब से ही कुछ चीज़ें होनी है। तो दीवार सी एक इंसान ने थोड़ी-सी खड़ी की हुई है, बाउंड्रीज़ सी बनाई हुई है। तो इसी कारण से अभी चीज़ें मैरिज में मुझे कन्वर्ट होती हुई नहीं दिख रही हैं और रीज़न यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया और आप लोगों को और वेट करनी पड़ रही है और इंतज़ार करना पड़ रहा है और सही समय का या तो इंतज़ार कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब करेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में फ्यूचर की भी कुछ प्लानिंग चल रही है, लेकिन चीज़ें उस तरीके से अभी आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। टॉरस अगर देखिए फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं ना चीज़ें, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर तो चाहते हैं टॉरस कि वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें आगे कन्वर्ट हो। मुझे लग रहा है आप शायद उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसे बोला इसलिए यही है। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स नहीं है, आप चाहते हो तो आउटकम मैंने बोला किसी का भी, आपकी भी एनर्जीज़ है, पार्टनर की भी है, किसी की भी रहेंगी। बट अभी 2025 में मुझे शादी होती हुई नहीं दिख रही है और देखिए ये यहाँ पे आपको गाइडेंस मैं यही दूँगी अगर आप लोग एक फाइनल डिसीज़न ले लेते हैं, जो भी इंसान थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहा है, कल्चर, सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, घर वालों के बारे में सोच रहा है, तो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा नॉर्मल होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, फिर ही चीज़ें कन्वर्ट होंगी। अदरवाइज़ ये चीज़ें अभी इस साल 2025 में तो मुझे नहीं दिख रही मैरिज, बल्कि चीज़ें और आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, वेट करनी पड़ रही है। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर हो सकता है अगले साल भी थोड़ी-सी चीज़ें लेट हो जाएँ। अगले साल की रीडिंग तो नहीं आई है खैर, इस साल तो अभी चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं, मैरिज में कन्वर्ट होती हुई दिख रही। कोशिश हो सकता है करें, उस तरीके से रिज़ल्ट भी नहीं मिलेंगे, उस तरीके से आउटकम भी नहीं मिलेगा। तो अभी मैरिज को लेकर टॉरस वृषभ राशि वालों की मुझे नहीं लग रहा शादी होगी अपने पार्टनर के साथ जिसको आप प्यार करते हो टॉरस। तो ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।